नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। पटना से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एसटीईटी परीक्षा की मांग को लेकर हजारों छात्र सड़क पर निकल गए हैं और सीएम हाउस को घेरने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच पटना पुलिस भी पूर्ण रूप से तैनात है। क्या है ये पूरी खबर, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, यह जो मामला है एसटीईटी परीक्षा को कराने का, ये स्टूडेंट्स की मांग है कि टीआरई से पहले परीक्षा कराई जाए एसटीईटी की। अब उनका कहना है कि अगर एसटीईटी की परीक्षा नहीं होगी तो हम क्वालिफाई ही नहीं करेंगे, हम टीआरई में बैठ ही नहीं पाएंगे। इसलिए इनकी मांग है कि टीआरई से पहले एसटीईटी परीक्षा आयोजित की जाए। अब इसके लिए 7 अगस्त को भी आंदोलन हुआ था, तब लाठियां चली थी, तब वाटर कैनन चले थे, कई स्टूडेंट्स जख्मी हुए थे। पुलिस पर आरोप लगा था कि कई स्टूडेंट्स पर पुलिस ने लात चलाए, उन्हें पीटा, और अब आज फिर स्टूडेंट्स सीएम हाउस का घेराव करने निकल गए। स्टूडेंट्स हजारों की संख्या में हैं। वे भिखना पहाड़ी, खेतान मार्केट, जेपी गोलंबर होते हुए डाक बंगला चौराहा जाएंगे। इसके बाद यहाँ से सीएम हाउस की ओर कूच करेंगे डाक बंगला चौराहे से। लेकिन पुलिस फोर्स की पूरी तैनाती कर ली गई है और वाटर कैनन भी इंतज़ार कर रहे हैं, पुलिस की लाठियाँ भी इंतज़ार कर रही हैं। तो सवाल यह उठता है कि स्टूडेंट्स जो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं, वे उनकी मांगों का समाधान होगा या उन पर लाठियां चलेंगी। अब दिक्कत यह है कि पुलिस के हाथ में तो मांगों का समाधान करने की शक्ति है नहीं, पुलिस के हाथ में तो विधि व्यवस्था ही है। तो पुलिस अगर उन्हें रोकने की कोशिश करेगी तो पुलिस पर इल्ज़ाम लगेगा कि पुलिस ने उन पर सख्ती की। पुलिस अगर उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करेगी और सीएम हाउस तक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद सीएम हाउस के बाहर और ज़्यादा सख्ती होगी, तो इल्ज़ाम लगेगा कि पुलिस ने आने ही क्यों दिया सीएम हाउस तक, पहले ही क्यों नहीं रोका। तो ये पूरा मामला पुलिस से जुड़ा नहीं है, यह मामला राज्य सरकार से जुड़ा है कि राज्य सरकार स्टूडेंट्स की जो यह मांग है कि एसटीईटी, बीटीईटी और लाइब्रेरियन जैसी जो परीक्षा है इसे कराने की मांग को लेकर जो स्टूडेंट सड़क पर उतरे हैं, इनकी मांग को सरकार पूरा करे। नीतीश कुमार ने 4 अगस्त को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा था कि टीआरई 4 की परीक्षा साल 2025 में और टीआरई 5 साल 2026 में होगी। उन्होंने यह भी कहा था कि एसटीईटी का आयोजन टीआरई 5 से पहले होगा, यानी अब जो है एसटीईटी परीक्षा 2026 में होगी। अब यह जो ऐलान है कि एसटीईटी की परीक्षा 2026 में होगी, इससे हजारों स्टूडेंट्स बेहद झटका महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि टीआरई 4 से पहले एसटीईटी अगर होती तो हम टीआरई 4 में बैठ पाते, लेकिन एसटीईटी अगर उसके बाद होगी तो हम टीआरई 4 में बैठ ही नहीं पाएंगे। इससे अभ्यर्थियों में, कैंडिडेट्स में भारी गुस्सा है, भारी आक्रोश है। ये जो गुस्सा है यह आज दिख भी रहा है सड़क पर। अब इससे नुकसान यह होगा कि उन्हें परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा, अब वे शिक्षक नहीं बन पाएंगे। बिहार के युवा पहले से ही बेरोजगारी झेल रहे हैं, उनकी उम्मीद होती है कि जब भर्तियां निकलेंगी, बहाली होगी तो वे चयनित होंगे। अब बीएड और बीटीसी जो प्रशिक्षु छात्र हैं वे इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो ही नहीं पाएंगे। जो 2022 और 2022-24 और 2023-25 के बीएड और बीटीसी कैंडिडेट्स हैं वो इसमें शामिल ही नहीं हो पाएंगे। और ये जो छात्र हैं इनके पास शिक्षक बनने के लिए जो आवश्यक पात्रता है वही नहीं होगी, क्योंकि एसटीईटी के बिना कोई टीआरई 4 में आवेदन कर ही नहीं सकता। तो अब यहाँ पर सवाल यह है कि इन स्टूडेंट्स के पास रास्ता क्या है। अब पिछली बार जब ये सड़क पर निकले थे और सीएम हाउस का घेराव करने हजारों स्टूडेंट्स निकल गए थे, तब तो पुलिस ने इन पर लाठियां बरपाई थी, वाटर कैनन चले थे और कई को चोटें आई थी। डाक बंगला चौराहे पर स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई थी। पुलिस पर आरोप था कि पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को लात से, पैरों से मारा है। अब फिर आज स्टूडेंट सड़क पर है। हम तो यही कहेंगे कि स्टूडेंट्स भी संयम रखें और पुलिस भी संयम रखे। कितना संयम रखे सर?
नहीं, पुलिस और स्टूडेंट्स अगर संयम रखेंगे तो आंदोलन के दौरान बल प्रयोग की स्थिति नहीं आएगी। बल प्रयोग की स्थिति नहीं आएगी क्योंकि देखिए, जो स्टूडेंट सड़क पर हैं उनमें से कई स्टूडेंट्स पुलिसकर्मियों के बच्चे भी होंगे। जो पुलिसकर्मी वहाँ तैनात हैं उनके बच्चे भी हो सकता है इस आंदोलन में शामिल हों। तो पुलिसकर्मियों की तो कोई दुश्मनी नहीं है इनसे। सवाल उन्हें लगाया गया है, उन्हें आदेश दिया गया होगा कि डाक बंगला चौराहे से आगे नहीं बढ़ने देना है, सीएम हाउस के करीब नहीं आने देना है स्टूडेंट्स को, प्रतिबंधित क्षेत्र है। तो वे अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, वे अपना काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की अपनी समस्या है। स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर STET नहीं होगी तो हम TRE नहीं, एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, और अगर हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हमारा साल बर्बाद होगा, हमें और इंतज़ार करना होगा। तो दोनों सवाल यह है कि स्टूडेंट्स को पूरा हक है कि वे अपने जो मुद्दे हैं उनको लेकर आंदोलन करें। पुलिस को भी संयम दिखाना चाहिए और आंदोलन के दौरान स्टूडेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी हुड़दंग की स्थिति न बने, कोई ऐसी स्थिति न बने जिससे पुलिस को एक मौका मिले, बहाना मिले कि हाँ स्टूडेंट्स ने ऐसा किया इसलिए हमें सख्ती दिखानी पड़े। तो संयम दोनों तरफ से ज़रूरी है। सर, हमने ऐसा देखा है कि पहले भी ऐसे मामले हुए हैं, छात्रों ने आंदोलन किए हैं। आंदोलन जो आप डाक बंगला चौराहे की बात कर रहे हैं, मैं डाक बंगला चौराहे पर जो स्थित मौर्य लोक है, मैं वहाँ पे था, मैंने इस आंदोलन को देखा था, अपनी आंखों से इस आंदोलन को देखा था। इससे जो एक चीज़ होती है, जो आम जो जनता है उन्हें परेशानी होती है, क्योंकि जो आने जाने के रास्ते हैं, जो गाड़ियाँ हैं, वो प्रभावित होती हैं इससे। लेकिन अगर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन कहाँ जाके अलग मोड़ ले सकता है? जो आपने लाठीचार्ज की बात की है, जो बात की है आपने, सीएम हाउस तक जाएंगे ये छात्र, जा पाएंगे ये छात्र? नहीं, सीएम हाउस तक तो जाने नहीं देगी पुलिस, क्योंकि पुलिस पर दबाव होता है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी को ना आने दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा ये डाक बंगला चौराहे तक पहुंचेंगे और डाक बंगला चौराहे पर इन्हें पुलिस बैरिकेडिंग करके रोकने की पूरी व्यवस्था कर चुकी है। आपको आश्चर्य होगा, यह जो आज निकला है मार्च स्टूडेंट्स का, इसके आगे आगे पुलिस चल रही है। पुलिस शुरू से ही इस मार्च में साथ है। तो पुलिस ने तमाम एहतियातन उपाय किए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच कब झड़प हो जाए कोई नहीं जानता। ऐसे में स्टूडेंट्स को भी संयम दिखाना चाहिए और पुलिस को भी संयम दिखाना चाहिए। छात्रों को, मतलब जो पुलिस है वो भी इस बात को समझते हैं कि हम भी तो कोई बिहार पुलिस की परीक्षा दे करके ही इस जगह पर आए हैं, इस सफ़र में आए हैं, तो वो तो इस बात को सर समझ रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि सरकार क्या इस आंदोलन की आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी? सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी? देखिए, शिक्षा मंत्री ने कहा था कि शिक्षक बनने का मौका मिलेगा स्टूडेंट्स को, और उन्होंने कहा था कि हम निराश नहीं करेंगे स्टूडेंट्स को। शिक्षा मंत्री ने कहा था, सुनील कुमार ने, कि अभी 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी ऑलरेडी STET क्वालिफाई कर चुके हैं। जब TRE 5 होगी तब उससे पहले STET की परीक्षा ली जाएगी। अभी अगर परीक्षा लेंगे तो TRE 4 में काफ़ी विलम्ब होगा, और हम लोग जल्द ही TRE 4 के लिए जो रिक्त पद हैं उनकी संख्या BPSC को भेज देंगे। अब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार देखिए क्या कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार कह रहे हैं कि 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी कैंडिडेट्स जो हैं बिहार में, उन लोगों ने ऑलरेडी STET क्वालिफाई किया हुआ है। अब उनको मौका देना चाहिए। जब TRE 5 होगी उससे पहले हम STET की परीक्षा फिर से लेंगे, ताकि अब उसके बाद जो उस STET में पास होंगे वे लोग TRE 5 में उन्हें मौका मिलेगा। अब वे कह रहे हैं कि अगर अभी हम परीक्षा ले लेते हैं, आपका सवाल यह है कि स्टूडेंट्स की मांग सरकार क्यों नहीं मान लेती है? क्यों नहीं शिक्षा मंत्री, क्यों नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार STET की परीक्षा तुरंत करा देता है? तो इसका जवाब यह है कि STET की परीक्षा अगर कराने में सरकार लगेगी तो सरकार का पक्ष यह है, शिक्षा मंत्री का पक्ष यह है कि हम STET की परीक्षा कराने में लगेंगे तो इससे TRE 4 में विलम्ब होगा, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि विलम्ब हो, और हम लोग चाहते हैं कि जितनी भी रिक्त पद हैं उन पर उनकी संख्या जल्द से जल्द BPSC को भेजी जाए और बिहार लोक सेवा आयोग यह परीक्षा जल्द से जल्द कराए। यही वजह है कि सरकार कह रही है कि हम आपको मौका देंगे, लेकिन TRE 4 में नहीं देंगे, TRE 5 में देंगे। जो 4 लाख क्वालिफाइड STET क्वालिफाइड शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, हम उनको मौका देंगे TRE 4 में, और TRE 5 में आपको मौका देंगे जिन्होंने अभी STET क्वालिफाई नहीं किया। तो इस पूरे मामले पर आपने सुना हमारे संपादक दीपक शर्मा को।
फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हल्ला बुल टीवी के साथ। शुक्रिया।